संडे की मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं जो टॉपिक आगे पढ़ाने वाला हूँ वो आज मैं आपको कंप्लीट ही करवा देता हूँ। पहले मैं ये सोच रहा था कि इसके मैं 60 क्वेश्चन करवाने वाला था, लेकिन फिर मैं सोचा कि कुछ बच्चे देखे तो उनको पूरा ही बेनिफिट मिले, तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट ही आपके लिए करवा रहा हूँ। टॉपिक आपने क्लास में मुझे बताया था कि सर ये एक बार आप दोबारा बता देना, कुछ बच्चों की क्लास नहीं ली हुई थी। टॉपिक का नाम है एज। अब अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो ये टॉपिक तो आप कंप्लीट टॉपिक देखिए। उससे पहले आप डिसाइड मत कीजिए आपके क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा। आप क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन देखिए, और उससे पहले मैं जो कुछ बातें आपको बता रहा हूँ उस बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके टॉपिक पहले से अच्छा है, आपने तैयार कर रखा है, फिर भी आप कुछ देखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ आप क्लास को मत देखिए। फिर आप स्लाइड के ऊपर जैसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे ये स्लाइड है इस पर ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद कर लीजिए। आपका मैच होता है तो आप आगे चलिए, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो आप जिन भी तरीके से क्वेश्चन करते आ रहे हैं उन तरीकों से आप क्वेश्चन को बनाते रहिए, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप मेरे ऊपर डिपेंड होकर डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करें और आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आगे चलिए, नहीं आता तो मेरा सोल्यूशन देख लीजिए। तो ये तो रही बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये टॉपिक उनका कवर है। बाकी जिन बच्चों का कवर है ही नहीं टॉपिक और ये जो पहली बारी पढ़ रहे हैं, तो उनको वो सारी बातें ध्यान में रखनी जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक को तैयार करोगे, आपका बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाएगा। पहली बात, जो अर्थमेटिक होती है, अंगणित होती है, उसको पढ़ने की सबसे अच्छी विधि जो शिक्षा शास्त्र में बताएगी है वो है समीकरण विधि। तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट टॉपिक को समीकरण मेथड से सोल्व करने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ भी ऐसे ऐसे लाइनें खींच के या कोई ट्रिक वगैरह से या ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं लैंग्वेज के आधार पर, पर्सन की लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊंगा और इस इक्वेशन को सोल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब समीकरण विधि में सॉल्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा सा पक्षांतर का नॉलेज होना जरूरी है और थोड़ा सा आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना जरूरी है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो इस टॉपिक में कुछ भी सीखना नहीं है, सिर्फ इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज पहले से पर्सन बोलता ही है, उस लैंग्वेज को आपको इस समीकरण में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे लैंग्वेज को आपने समीकरण में कन्वर्ट किया, उसके बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको होना जरूरी है। तीसरी बात मैं बताऊं आपको कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको फास्ट चाहिए और वो बहुत जल्दी फास्ट चाहिए, देखो फास्ट के दो तरीके हैं। एक तो फास्ट तुरंत आ जाता है, जिसको चाहिए उसको तुरंत फास्ट मिल जाता है। एक उसको फास्ट तुरंत तो नहीं मिलता, वो प्रैक्टिस का मांगता है, पहले आपसे अभ्यास मांगता है और आपने अभ्यास खूब इतना कर लिया होता है कि फास्ट आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग बना लेता है। तो ये दो टाइप के बच्चे होते हैं। जिनको तुरंत फास्ट चाहिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ज्यादा रहता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड ज्यादा रहता है, क्वेश्चनों को स्पेसिफिक टाइप होती है उन्हीं को करने में वो सक्षम होता है। लेकिन जो बच्चा पहले बेसिक्स वगैरह सीखता है, बेसिक वगैरह सीख के अपनी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद में उसको फास्ट जो मिलता है ना वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है और उसको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मैं इस दूसरे अप्रोच से बताने वाला हूं। अगर आप पहले अप्रोच से सीखने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए फिर ये क्लास भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ बातें थी जो आवश्यक थी कि आपको पढ़ने के लिए, इस टॉपिक के लिए मैं किस प्रकार से किस दिशा में आपको ले जाना चाहता हूँ। अब इस टॉपिक में क्या होगा कि कुछ लैंग्वेज आएगी, उस लैंग्वेज को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों कामों में अपन बराबर का काम कर लेंगे। एक बराबर का काम हम क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे, दूसरा बराबर का काम हम अपने सामान्य जानकारी के हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि किसी आदमी की 6 साल पहले की आयु उसकी वर्तमान आयु की, या ऐसे करें कि 6 साल पहले की आयु की वर्तमान आयु 1.25 गुनी है, तो मैं ऐसे मानूंगा कि किसी आदमी की 6 साल पहले की आयु x थी, तो वर्तमान आयु उसकी कितनी होगी, x + 6। अब बोल रहा है कि 6 साल पहले की आयु का 1.25 गुना उसकी वर्तमान आयु है, तो 6 साल पहले की आयु x है और x का 1.25 गुना मतलब 1 से ही 1/4। अब वर्तमान आयु x + 6 होगी, अपने को जनरल नॉलेज से पता है, क्योंकि 6 साल पहले की अगर x है तो वर्तमान आयु तो x + 6 होनी है। लेकिन दूसरा अपने को पर्सन ने बता दिया। पर्सन ने क्या बताया कि 6 साल पहले की जो भी आयु है उसका जब आप 100 गुना करते हो, 1 से ही 1/4 करते हो, तो वो भी कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। एक वर्तमान आयु हमारे नॉलेज ने बताया, दूसरी वर्तमान आयु हमें पर्सन ने बताया, हमने दोनों को बराबर कर दिया। फिर हम यहाँ से x का मान पता कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 1 से 1/4 का मतलब होता है 4 1 से गुना और ये जुड़ा तो 5/4, तो x गुणा 5/4 बराबर में क्या लिखोगे, x + 6। वज्र गुणा कराओगे तो 4 आके गुणा होगा, तो 5x बराबर क्या लिखोगे, 4x प्लस का कितना हो जाएगा, 24।
ये इधर आके घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है बात। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात आपको पर्सन देगा, एक बात आपको आपका दिमाग देगा। दिमाग कैसे देगा, जनरल बातें होगी कि सर 6 साल पहले अगर उसकी अक्स थी तो आज तो अक्स प्लस 6 ही रहेगी, बोल सकते हो, इतना तो समझ सकते हो। दूसरी बात पर्सन ने कह दी कि 6 साल पहले की आएगी 1.25 गुनी है, तो आज अक्स का 1 से 1/4 होगी, तो दोनों को अपने को इक्वल करना है। मैं यही अप्रोच अप्लाई करूंगा। यानी एक चीज तो हमें पर्सन बोल देगा, दूसरी चीज हमें अपना जनरल नॉलेज बोलेगा, अपना जो स्वाभाविक दिमाग है वो बोलेगा कि यार ऐसा हो तो फिर दूसरा तो ऐसा ही है, तो अपन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये सारा काम इस चैप्टर में अपन करने वाले हैं। ठीक है। और मैं कुछ बातें आपको और बताऊं इसको पढ़ने से पहले, कुछ आपको ऐसी इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, जैसे इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। और जैसे मान लो कुछ भी यहाँ 3 हो प्लस में यहाँ अक्स हो, तो ये इस टाइप की इक्वेशन हो, या फिर कुछ ऐसी इक्वेशन हो कि अक्स -2 बटा अक्स प्लस 3 और बराबर में 1/4, या फिर कुछ ऐसी इक्वेशन हो कि 5 प्लस अक्स बटा 2 बराबर में अक्स बटा 4 माइनस का 3। तो ये जो 3 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन तीनों में आपको अक्स का मान निकालना आना जरूरी है। तो अब जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है उसका तो कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि मैं आपको शुरू में भी बताया था जब इसकी कैलकुलेशन करवा रहा था कि मैं लगभग 20 से 30 दिन है ना सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग छोटा कोष्टक मंडला कोष्टक पक्षांतर भिन्न वगैरह साधारण भिन्न दशमलव भिन्न, इनके अलावा कुछ नहीं सीखा था। तो जो बच्चा मेरे से पढ़ा उसका तो तैयार है, बाकी जो बच्चा नहीं पढ़ रखा है तो उन्होंने किन्हीं भी टीचर से पढ़ा होगा, उन्होंने भी उनका तैयार करवाया होगा, तो आपका भी तैयार होगा। नहीं तैयार है तो एक बार आप तैयार कीजिए कहीं ऑफलाइन क्लास लेकर इन सारी चीजों को, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आती है ना तो आप कोई भी चैप्टर में आप आधा तो परफॉर्मेंस वैसे ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ के भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो एक तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं इनका सॉल्यूशन करके बताऊं, ये वज्र गुणा हो जाएगा 3 इधर आके, तो 3x प्लस का क्या हो जाएगा 6, इधर 5 में से 3 जाएगा तो 2 और प्लस का कौन है अक्स, अक्स उधर जाके घट जाएगा तो 3x में से अक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, 6 इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 6 तो माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, और अक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा पहले से। ऐसे ही इसमें वज्र गुणा कराओगे तो 4 इन दोनों से गुणा होगा, 1 इन दोनों से गुणा होगा, तो 4x माइनस का रहेगा 8 और ये x प्लस का रहेगा 3। फिर ये x इधर आके घटेगा 4x में, तो 3x बराबर 8 3 कितना हो गया 11। अब ये 3 x के गुणा में है तो सामने भाग में जाएगा तो x बराबर 11/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आनी चाहिए आपको। जैसे लास्ट वाला बताऊँ मैं, लास्ट वाले में इसका बटाव में 1 है, यहाँ बटाव में 1 है, तो आप क्या करो ये x वाले एक साइड ले लो और इनको -3 5 को एक साइड, तो -3 5 की तरफ जाएगा तो 8 हो जाएगा उधर, तो इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा x प्लस 4 और माइनस का x बटा 2। फिर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा इस वाले पार्ट का ही, तो इसका एलसीएम आएगा कितना 4, 4 में 4 का भाग एक बार 1 से गुणा हुआ तो x, 2 का भाग 4 में 2 बार 2 से गुणा हुआ तो 2x माइनस का 2x लिखा जाएगा 8 बराबर माइनस का x बटा 4। ठीक है, वज्र गुणा वगैरह कर दो तो माइनस का x बराबर 32, अब x तो पॉजिटिव रखना है तो x बराबर माइनस का 32, दोनों साइड से माइनस से गुणा कर लो। तो ये ऐसे इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी तक बता दिया है वो सारी बातें आपको ध्यान रखना है, और बहुत गहनता से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं जो आपका इस चैप्टर में चाहूंगा वो ये चाहूंगा आपका ध्यान, आप पूर्णतया फ्री हो और पूरा पढ़ाई का आपका मूड होना तभी इस टॉपिक को पढ़ना, नहीं उससे पहले आप इस टॉपिक को पढ़ना मत, आगे के क्वेश्चन भी मत निकालना। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो आपको मैं बताऊं जो जरूरी है इस कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो ये है कि देखो एक मिनट, हाँ सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन मेहनत मांगता है सर, क्या मांगता है, मेहनत मांगता है। अगर आप उठाऊ बच्चे हो ना, मेहनत मांगता है। उठाऊ बच्चे हो तो दिन की 10 वीडियो खोलोगे आप एज से रिलेटेड, 10 वीडियो यूट्यूब पे, ज्यादा भी खोल सकते हो, पढ़ोगे किसी को ही नहीं, डिटेल से टॉपिक किसी का तैयार नहीं करोगे। और कोई आपको टीचर अच्छा पढ़ा भी रहा है और आपका बेसिक मजबूत करते हो, आपको सारा डिटेल बता रहा है ना, उसको आप समय नहीं दोगे, बीच में आप रील वगैरह चला लोगे, फिल्म चला लोगे, सॉन्ग चला लोगे, तो ऐसे बच्चे हो तो फिर दुखी क्यों होते हो, फिर तो डायरेक्ट उन्हीं में रहा करो, क्योंकि ऐसे झपकियां मारने से तो तैयार होगी नहीं। आप सोचो कि झपकियां मारने से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, नहीं होगा सर। इस टॉपिक के 60 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे करने हैं, ध्यान से करने हैं, गौर करके करने हैं, उसी टाइम आपके माइंड में सिर्फ यही चलना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप संयोजित कर सकते हो अपने दिमाग को तो आगे बढ़ो, और उसके बाद में 60 क्वेश्चन के बाद में लगभग मैं ये चाहता हूँ कि तुम 100 क्वेश्चन किसी बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है,
और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि 5 या 7 रोज बाद में तुम वापस इसके 20 या 15 क्वेश्चन लगभग 3-4 बार निकालो, टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात? अब मैं क्लास में जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तब तो मैं वो जो लैंग्वेज होती है उसका गणितीकरण करना भी सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ और चलो अपन पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो भी बातें बताई उन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनना एक एक बात को, 5 वर्ष पूर्व एबीसीडी की आयु, एबीसी और डी की आयु की औसत 45 वर्ष था। ई के सम्मिलित होने से अब 500 की उम्र की औसत 49 वर्ष है। तो ई की उम्र क्या है? ई की उम्र क्या है, ये प्रश्न है जी। कुछ लाइनें लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 45 गुणा 4 बराबर 180 लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 49 गुणा 5 245? ठीक है, ये दोनों लाइन में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? आपने औसत टॉपिक पढ़ा है, औसत कहता है कि राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या गुणा उनका औसत। तो ये 4 राशियों का योग हो गया एबीसीडी का, ये कितने का योग हो गया? 5 का योग हो गया, ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है एक ही एज। ठीक है, मेरे को ये बताओ, इस एक ही एज का पता करने के लिए क्या इस इक्वेशन में एबीसीडी की एज रख दूं तो क्या ई की एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे सर आ जाएगी। दोबारा समझो, अगर मैं ए बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई वाली में से अगर ए बी सी डी का एज निकाल के कहीं से भी रख दूं तो सिर्फ ई का है तो बाकी रहेगा ना। तो अब आप बताओ ए बी सी डी की कितनी है? आप बोलोगे सर 180। मैं बोलूंगा नहीं, 180 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 180 ए बी सी डी का टोटल तो है, लेकिन वो कब था? वो आज से 5 वर्ष पूर्व था, 5 वर्ष पूर्व था। अगर ए बी सी डी का 5 साल पहले 180 टोटल था तो एबीसी का आज है ना, एबीसीडी का आज है ना टोटल 200 रहेगा। कितना रहेगा? 200 रहेगा प्लस ई और बराबर 245। कैसे? दोबारा समझो, एबीसीडी का 5 साल पहले टोटल 180 था। आज की तारीख में बात करूं एबीसीडी की, तो ए भी 5 बढ़ गया, बी भी 5 बढ़ गया, सी भी 5 बढ़ गया, डी भी 5 बढ़ गया, तो टोटल 20 बढ़ गया ना। तो 5 साल पहले टोटल अगर 180 था तो आज 20 बढ़ गया, यानी 200 हो गया। तो इन एबीसीडी की जगह तो 200, ई की जगह ई और बराबर में कितना? 245। अब बताओ 200 जब 245 बन रहा है तो इस ई की जगह कितना जुड़ रहा होगा? तो आप बोलोगे सर 45 जुड़ रहा होगा। तो आंसर अपना 45 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि आप वीडियो को वापस रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो क्या है, मैं अपने बेटे के आयु का 3 गुना हूं। 15 वर्ष पश्चात मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। हमारी आयु का योग क्या है? तो 2 आदमी हैं, एक तो मैं हूं और दूसरा कौन है? मेरा बेटा है। ठीक है बात। अब लैंग्वेज जैसे जैसे चल रही है उसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कर दो। मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं। अगर बेटे की मैं अक्स मानूं तो क्या मेरी आयु 3 अक्स रहेगी कि नहीं रहेगी? क्लियर है बात है ना? मैं अपने बेटे के आयु का 3 गुना हूं, तो अगर मेरा बेटा अक्स का है तो मैं 3 अक्स का रहूंगा। सिंपल बात है। बोल रहा है 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष पश्चात, तो तुम 15 वर्ष पश्चात चले जाओ। तो 15 साल बाद में जाऊंगा तो मेरी भी 15 बढ़ेगी और मेरे बेटे की भी 15 बढ़ेगी, क्योंकि दोनों को 15 साल बाद में जाना है। तो ये लो जी, इसकी भी x प्लस 15 हो जाएगी और मेरी 3x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष पश्चात मैं अपनी बेटी की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। तो 15 साल बाद में मेरी बेटी की आयु का अगर तुम डबल करते हो तो वो मेरी आयु हो जाएगी। बेटी की आयु का 2 गुना करते हैं तो मेरी आयु हो जाएगी। 15 साल बाद में बेटी की आयु क्या है? x प्लस 15 है। x प्लस 15 है, x प्लस 15 का 2 गुना करते ही वो किसकी बन जाएगी? पापा की। तो ये भी किसकी? पापा की। और ये भी किसकी? पापा की। पापा की बराबर पापा की। सही है एक बात। मैं 2-4 क्वेश्चन थोड़ा
स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे मेरी स्किल और मेरे पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ में आ जाए, ताकि तुम जल्दी भाप पाओ चीज़ों को। दोबारा समझना, बेटी की आयु अगर अक्स है आज, तो 15 साल बाद में अक्स प्लस 15। मेरी आयु आज की 3x होगी, क्योंकि 3 गुणी है 3x, तो 15 साल बाद में मेरी भी 3x प्लस 15। ये बोल रहा है कि बेटी की आयु के दुगुने के बराबर मेरी आयु है 15 साल बाद में। तो जैसे ही बेटी की आयु का 2 गुना कर दिया, तो वो बेटी की नहीं रही है, वो किसकी बन गई? पापा की। ये किसकी है? पापा की। ये किसकी है? पापा की। पापा की बराबर है पापा की। अब कर दो इसका सॉल्यूशन, तो 3x प्लस 15 और इधर 2x प्लस 30, 2 है ना अंदर, दोनों से गुणा होगा। ये 2x आकर इधर घटेगा, 3x में 2x जाएगा तो x, 15 के इधर 30 में से घटा तो कितना हो गया? 15। x बराबर 15, यानी बेटे की कितनी है? 15 है। पूछ किसकी रहा है बताओ? पूछ रहा है हमारी आयु का योग। हमारी आयु का योग, तो इसकी तो 15, इसकी 15 थी, कितनी होगी? 45। अब 15 और 45 का योग कितना होता है बता दो? 60 होता है, तो 60 पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक, ये सही है, बस बात खत्म। अगले में आ जाओ। हर प्रश्न को ध्यान से समझ के करना है। कह रहा है 45 व्यक्तियों का औसत आयु, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्षीय व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तब उस नए व्यक्ति की आयु क्या है? देखना, बात को समझना। पहले आदमी कितने थे भाई? 45 की सर, 45 आदमी थे, 45 मैन थे। एक मैन गया सर, एक मैन गया और उसकी जगह न्यू मैन आ जाता है। एक ओल्ड मैन गया, जो भी ओल्ड का मतलब ऐसे नहीं कि उम्र में ओल्ड है, मतलब पुराने वाले व्यक्ति में शामिल था, वो गया। तो 45 व्यक्तियों की, यार ये थोड़ी गलती है, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्षीय व्यक्ति की जगह गया, वो कितनी साल का था भाई? 60 साल का था। 60 वर्षीय व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आता है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये जो 60 साल का आदमी है ये जाता है, ध्यान देना, 60 साल का आदमी ये जाता है, इसकी जगह ये नया व्यक्ति आता है, इसने प्रत्येक की औसत में कम किया कि नहीं किया बताओ? किया। कम किया, इसका मतलब 60 वर्ष से कम एज का है, तभी तो कम करेगा। तो नया व्यक्ति की एज क्या रहेगी? मैं अगर पुराने वाले की 60 दूं, तो इसने मना कर दिया कि मैं तो 60 नहीं लूंगा, क्योंकि मैं 60 का हूं ही नहीं। हमने ये कहा कि यार 60 का गया है, तू भी 60 का पूर्ति कर ले, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 60 का मैं हूं ही नहीं, कैसे पूर्ति करूं? तो फिर अपने कहा बता तू कैसे मानेगा? तो उसने कहा कि तुम 45 जने हो ना, 45 जने हो ना मेरे से थे, या 45 जने तुम थे ना, तो 45 जनों की तुम 1/9 कम कर लो, मेरा भी शामिल हो जाऊंगा मैं भी उसमें। 1/9 तुम पहले वाली उससे से अपनी सबकी कम कर लोगे ना, तो मेरी यही हो जाएगी। इसका मतलब 45 से जगह 1/9 कम होगा, यानी 5 कम होगा। 5 कम होगा तो नया वाला कितने का रहेगा? 55 का रहेगा। और 55 अपना कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। एक बार दोबारा समझ लो, 60 तो उसको मिल गई जाने वाले की जगह, लेकिन उसने 60 ली ही नहीं। उसने क्या कहा कि मेरी तो वो एज होगी, तुम 45 जगह है ना, 45 जगह 1/9 और कम करो, तब जाके मेरी एज हो पाएगी। तो 45 जगह 1/9 कम करने का मतलब 5 कम करना, यानी मेरी एज कितनी रहेगी? 55 रह पाएगी। अगले में आ जाते हैं। दोबारा देख लिया करो, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बार बार सुन लिया करो, या फिर भी डाउट रहता है तो थोड़ा आगे बढ़ जाया करो। देखा, लास्ट तक इतनी समझ आ ही जाएगी कि कोई प्रश्न रह गया है तो वो कवर हो जाएगा। अगले में चलते हैं। अगला क्या कहता है कि 10 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है जी, 10 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु कितनी वर्ष है? 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तो छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? मुझे एक बात बताओ, क्या 10 सदस्यों का टोटल क्या 200 है कि नहीं है? बताओ, तुम तो ये बताओ 200 है कि नहीं है? कैसे है सर? सदस्य तो कितने हैं? 10, और औसत कितना है? 20। तो राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या गुणा औसत होता है। तो क्या 10 के 10 सदस्यों का टोटल 200 है कि नहीं, ये बताओ आप? है सर, 200 है। अब एक सिंपल सी बात का जवाब देना, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। छोटा ही छोटा बच्चा कितनी साल का है? 10 साल का है। तो कह रहा है कि छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की आयु क्या थी? तो छोटे बच्चे का जन्म क्या 10 साल पहले हुआ था? क्या 10 साल पहले हुआ था? तो इन 10 जनों की 10-10 कम हो जाएगी कि उस टाइम की एज का योग को अगर मैं पकड़ना चाहूँ तो हर एक जना 10-10 कम होगा, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका तो जन्म हो रहा था उस समय।
तो 10 जगह 10 कम करने का मतलब क्या, 10 साल पहले उस 9 जनों का टोटल 100 था क्या। 9 जने इसलिए हो गया क्योंकि ये तो जन्म ले रहा था उस समय, ठीक है, और इसने बोला भी जन्म से जस्ट पहले पहले बोला है, तो इसकी तो कम होगी, वैसे भी 10 कम करते हैं। तो 9 जनों का टोटल क्या था, 100 ही था। अब राशियों की योग तो है 100 और राशियों की संख्या कितनी है, 9, तो अपना औसत आ जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 100 में 9 का भाग देते हो तो 11 से ही 1 बटा 9 वर्ष, 11 से 1 बटा 9, तीसरा ऑप्शन सही है। रिपीट करके देख लेना, देखो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना। पांचवा देखो, चार वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है जी। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, और 4 वर्ष बाद में, यहाँ पहले बोल रखा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, आगे बोल रखा है 4 वर्ष बाद में, इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। अब आपको इक्वेशन सेट करनी है। मैं क्या करूंगा कि ए और बी की वर्तमान आयु, सॉरी 4 वर्ष पहले वाली आयु को मैं फिक्स करूंगा। तो 4 वर्ष पहले ए की 2 अक्ष और बी की रहेगी 3 अक्ष। अनुपातों को आप अक्ष मान के हटा सकते हो। जैसे मैं 3:2 लिख रहा हूँ तो तुम लिख सकते हो 3 अक्ष और 2 अक्ष। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अनुपात किसी राशि से कटकर बने होते हैं, और माना कि वो अक्ष से कट के बने हैं तो वापस अक्ष से गुणा कराने पर मूल राशि बन जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि 10 और 15 का अनुपात, तो तुम बोलोगे सर 5 से काट दो, तो 2 और 3 हो जाएगा ना। लेकिन अब मैं वापस तुम्हें कहूँ कि 5 से वापस गुणा करा दे, तो वापस जब 5 से तुम गुणा कराओगे तो 5 दूना 10 वापस, और 5 या 15 वापस। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अनुपात है ना 2:3, ये अक्ष से कट के बना था, तो अक्ष से वापस गुणा करा देते हो तो लिखा जाएगा 2 अक्ष और 3 अक्ष, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, तो ए की आयु क्या रहेगी, 2 अक्ष, और बी की क्या रहेगी, 3 अक्ष। भूल मत जाना, ए और बी की ये 2 अक्ष और 3 अक्ष 4 वर्ष पहले की है, 4 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान में आऊँ अगर मैं ए और बी को लेकर, तो वर्तमान में आऊंगा तो ए की 2 अक्ष प्लस 4 रहेगी और बी की 3 अक्ष प्लस 4 रहेगी। मैं वर्तमान पहले ये लिखता नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें याद ही रखनी है चीजें, धीरे धीरे प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगी तो पता रहेगा। 2 अक्ष और 3 अक्ष 4 वर्ष पहले की थी, 2 अक्ष प्लस 4 वर्तमान की है, 3 अक्ष प्लस 4 किसकी है, वर्तमान की है। अब 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, अनुपात को हमेशा बटाओ में लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो 4 साल बाद में एक की बताओ कितनी रहेगी, ये वर्तमान में है ना। अब 4 साल और बाद में जाओ तो इसकी तो बनेगी 2 अक्ष प्लस 8, ठीक है। और इस बी वाली कितनी बनेगी, बी की बनेगी 3 अक्ष प्लस 8। और 4 साल बाद की दोनों की आयु का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5:7। ध्यान देना, ये भी 4 साल बाद में ए की, ये भी 4 साल बाद में बी की। ये तो मैंने अपने दिमाग से निकाला कि ए की आज इतनी है तो 4 साल बाद में 4 जोड़ने पर ये बनेगी, बी की आज इतनी है तो 4 साल जोड़ने पर ये बनेगी। दोनों की 4 साल बाद की आयु का अनुपात होगा 5:7, जो कि प्रश्न ने दे दिया। दोबारा रिपीट करके सुन लेना भाई। अब वजन गुणा कराओ जी, 7 को इधर दोनों से, 5 को इधर दोनों से, तो क्या होगा बताओ, 14 अक्ष प्लस 56 बराबर 15 अक्ष प्लस 40। 14 अक्ष जब 15 अक्ष में से घटेगा तो क्या बचेगा, अक्ष। और 56 में से अगर 40 जाएगा, 56 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। अक्ष बराबर क्या है जी, 16। अक्ष बराबर 16 है तो मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा। अक्ष बराबर 16 है तो बी की कितनी रहेगी, 48, और ए की कितनी रहेगी, 32। लेकिन ये तो 4 साल पहले की रहेगी, तो वर्तमान में बी की कितनी रहेगी, 4 और जोड़ दो 52, और ए की कितनी रहेगी, 4 और जोड़ दो तो 36 रहेगी। तो इसकी तो 36 और 52 ये वाला। तो थोड़ा सा गौर करके समझना है, मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, आपका वास्तव में कॉन्सेप्ट है ना तैयार होगा अगर आप मेरे को टाइम देते हो और अपने आप को टाइम देते हो। और ऐसे घूमते फिरते पढ़ दोगे तो फिर तो कुछ भी तैयार नहीं होगा, और कुछ तैयार होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। अगले में आते हैं। पर्सन बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, कलर चेंज कर लूं क्या, पर्सन बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी, ठीक है कोई बात नहीं।
एक बच्चे के जन्म लेने से परिवार की औसत आयु पूर्व औसत के समान ही रहती है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब देना आप, है ना। 5 सदस्य तो वो पहले वाले, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, प्लस एक बच्चा, ठीक है, प्लस एक बच्चा पुराना औसत के बराबर ही है। मान लिया पुराना औसत, मानने की क्या जरूरत है, दे रहेगा। पुराना औसत कितना था? 17। सदस्य कितने हो गए? 6। तो 17 गुना 6। ये लाइन तुम्हें समझ में आ रही है क्या? दोबारा देखना। वर्तमान की बात करूं, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 5 पहले वाले। एक बच्चा जन्म ले लिया तो सदस्य हो गए 6। राशियों का औसत अब भी 17 ही है, तो राशियों की संख्या कितनी है? 6। तो राशियों का योग बराबर राशियों का औसत गुणा उनकी संख्या। तो ये 6 जनों का योग हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको क्या करना है, आपको ये 5 सदस्य कैसे जैसे कबाड़ के लाने हैं। अगर आपने इन 5 सदस्यों की आयु आप निकाल के कहीं से ले आए, इस इक्वेशन को दे दिया, तो यहाँ बच्चा बच्चा बच जाएगा, उसकी पता चल जाएगी। इनकी कैसे लेके आए? तो इनके कैसे लेके आओ, देखो 5 जने थे ना, तब औसत कितना था इनका? 17 था। तो क्या टोटल उस समय 85 था क्या? कितनों का? 5 जनों का। 5 जनों का औसत 17 था, तो टोटल 85 था। कब? 3 साल पहले। 3 साल पहले। आज उन 5 जनों में प्रत्येक जना 3-3 वर्ष ज्यादा हो चुका होगा, तो क्या उन 5 जनों का 3 साल पहले वाले टोटल में 15 और जुड़ना जरूरी है क्या? तो क्या आज उन 5 जनों का टोटल 100 हो गया है क्या? सही है कि नहीं? ठीक, रिपीट करके सुनो, दोबारा मैं भी बता देता हूँ। 3 वर्ष पूर्व इन 5 जनों का टोटल था 85। 3 वर्ष पूर्व इन 5 जनों का टोटल था 85। आज की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक जना 3-3 उम्र का और बढ़ गया, तो 15 और बढ़ गया, तो आज टोटल कितना हो गया? 100। तो इन 5 जनों का आज का है 100। 5 जनों का आज का कितना है? 100। प्लस एक बच्चा है, एक बेबी है प्लस, ठीक है, और बराबर है 102। अब मुझे एक बात बताओ, 102 बन रहा है तो बेबी कितनी दे रहा है अपनी एज? 2 वर्ष दे रहा है, तो 2 अपना सही है। बस ये प्रश्न था। अगले में आओ। क्या कहता है? कहता क्या है प्रश्न देखो। एक व्यक्ति को उसकी आयु बताने के लिए कहा गया कि भाई तुम अपनी आयु बताओ। उसने क्या कहा? उसने जवाब दिया कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लो, इसे 3 से गुणा करो और उसमें से मेरी 3 साल पहले की आयु का तिगुना को घटाओ और आपको पता चल जाएगा मैं कितने साल का हूँ, व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की मैं मान लेता हूँ आयु क्या है? अक्स है। ठीक है, अब वो जैसा जैसा नाटक कर रहा है ना, वैसा वैसा अपने करते जाओ। एक व्यक्ति को उसकी आयु बताने के लिए कहा, उसने जवाब दिया कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लो। ले रे भाई, 3 वर्ष बाद की ले ली, 3 जोड़ दिया आज की में से। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लो, ले ली, इसे 3 से गुणा करो, कर देते, लो 3 से गुणा कर दिया। आगे, और उसमें से मेरी 3 साल पहले की आयु, ले 3 साल पहले की लो, ये लो 3 साल पहले की ले ली, उसमें से मेरी 3 साल पहले की आयु का तिगुना को घटाओ। लो भाई, 3 साल पहले की आयु का तिगुना ये होगा और उसको घटा दिया। ठीक है जी, आगे आपको पता चल जाएगा मैं कितने साल का हूँ। हमें पता यही चलेगा कि तू x साल का है, तो इसी का तो आएगा बराबर। तो बोलो ये इक्वेशन बन गया, अब सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो साथियों। क्वेश्चन अधिक निकालने से कुछ नहीं होगा, आप इस बात को मान के चलो। क्वेश्चन चाहे आप 2 ही निकालते हो, लेकिन आपको प्रोसेस पता चल गई ना, तो वही प्रोसेस तो फिर तुम हजारों क्वेश्चनों पे लगा सकते हो। करो अंदर गुणा कराओ इसको। 3x प्लस क्या हो जाएगा? 9, माइनस का 3x और प्लस का क्या रहेगा? 9, क्योंकि ये 3 से गुणा होगा तो माइनस का 9 रहेगा, लेकिन ये बाहर वाले माइनस से प्लस का होगा, बराबर क्या हो जाएगा? अक्स। तो बस ये तो कैंसिल हो गया, 9 9 18, अक्स बराबर कितना हो गया? 18। अक्स बराबर 18 हो गया, तो अक्स तो वर्तमान एज ही माने थे, वर्तमान एज उसकी कितनी होगी? 18 हो गई। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसे लगी? आज तो मैं इतनी रिकॉर्ड करूँ, मैं धीरे जरूर पढ़ाता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं क्लास में इससे भी धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा लक्ष्य होता है कि मैं बच्चों को एकाग्रचित करके पढ़ा पाऊँ और उसको इतना बता पाऊँ कि वो सारी चीज़ों को समझ पाए और आगे खुद की बुद्धि वो एक्टिव हो जाए उसकी एक बार। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं अपन। मैं हो सकता है अगली क्लास में पूरे डाल दूँ 8 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, आप जरूर बताना आपको ये क्लास कैसे लगी, और साथ में लाइक और शेयर वगैरह आप जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि आप ही मेरा सहारा हो। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।